हरे कृष्णा। व्रत केवल नियम नहीं होता, यह विश्वास होता है, और विश्वास की सबसे सुंदर परिभाषा है भगवान और भक्त का रिश्ता। इसलिए आज योगिनी एकादशी की पावन कथा सुनने से पहले आइए एक बार फिर उस दिव्य संबंध को याद करें जो एक साधारण भक्त को भगवान के हृदय तक पहुंचा देता है। कभी मीरा की पुकार पर बांसुरी गूंजती है, तो कभी भक्त प्रहलाद के विश्वास पर भगवान का नरसिंह रूप प्रकट होता है, तो कभी तुलसीदास की आंखों से श्री राम दिखाई देते हैं, तो कभी सुदामा की भिक्षा से द्वारकाधीश भावुक हो उठते हैं। भक्त और भगवान के बीच का ये संबंध न रस्मों से बंधा है, न मंदिर की दीवारों में सीमित है। ये तो प्रेम, समर्पण और विश्वास की डोर से जुड़ा है। योगिनी एकादशी उसी डोर को और मजबूत करने का पवित्र दिन है, जहाँ पुण्य तो मिलता ही है, पर साथ ही हृदय से कलश और जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसा प्रेरक प्रसंग जो भगवान और भक्त के इस पवित्र संबंध को उजागर करता है, और उसके बाद आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की वो दिव्य कथा जिसमें छुपा है मुक्ति का मार्ग और प्रभु की कृपा का वरदान। श्री पंडरीनाथ भगवान विठल के भक्तों में संत सावता माली एक महान भक्त हुए हैं। अरणभेड़ी यानी कि अरण गांव नामक गांव इनका निवास था, और व्यवसाय से एक मालिका काम करती थी। संत सावता माली और इनकी पत्नी जनाबाई दोनों प्रभु की भक्ति में सदा मगन रहते। नागू नाम की इनकी कन्या भी बड़ी उच्च कोटि की भक्त थी। मराठी भाषा में साव का अर्थ चारित्र या सज्जनता होता है, और सावता ये भावाचक शब्द है। सभ्यता, साधारणपन, यह इसका अर्थ होता है। संत जी हमेशा कहते और मानते थे कि यह बाग भगवान के हैं, और भगवान ने हमें इसकी देखरेख हेतु नियुक्त किया हुआ है। बाग में तरह तरह के फल, सब्जियां और फूल लगे हुए थे। बाग में वारकरी यानी कि वैष्णवों द्वारा पंढरपुर पैदल यात्रा यात्रियों और बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि संत सावता माली की जो बगिया थी वह थी ही ऐसी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने गांव में बात फैला दी कि सावता माली नास्तिक है, वो कभी भगवान का दर्शन करने नहीं जाता और पंढरपुर यात्रा को तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसके बाग के फल सब्जी खाना महापाप है, और उससे बोलना भी पाप ही है। धीरे धीरे संत जी के बाग में वारकरी भक्तों का आना जाना बंद हो गया, और वे लोग बाग के सामने से निकलते तो परंतु अब बगीचे के अंदर नहीं जाते थे। इस बात से सावता मालिक की पुत्री भक्ता नागू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन कुछ वारकरी पंढरपुर यात्रा पर निकले थे, और बाग के सामने से निकलते समय नागू ने उनसे पूछ लिया, अब आप बाग में क्यों नहीं आते हैं? तो उन लोगों ने कहा, सावता माली पंढरपुर के रास्ते पर ही पास में रहता है, किंतु फिर भी दर्शन को नहीं आता। वह पक्का प्रपंच में फंस गया है, उसको परमार्थ नहीं चाहिए। मुख में विठल राम कृष्ण हरि नाम तो लेता है, परंतु प्रभु के दर्शन को नहीं जाता। हम क्यों आए उसके बगीचे के अंदर? तब भक्ता नागू ने अपने पिता से कहा, पिताजी हम लोग क्यों नहीं जाते, इस बारी पंढरपुर चलते हैं ना, चलिए हम भी सब चलते हैं। तब संत सावता माली कहने लगे, बेटी प्रभु को ये पसंद नहीं आएगा, वो कहेंगे काम छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो, और यह बाग भगवान विठल के हैं। काम छोड़कर अगर उनके पास गए तो वो कहेंगे क्यों आए हो यहाँ पर, वहाँ मेरी बगिया सूख गई तो मेरे बाग बगीचे सूख गए तो मुझे नहीं चलेगा। तुमको मैंने जो काम दे रखा है वो छोड़कर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो? और सच बात ये थी कि सावता माली इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त हो चुके थे कि उनको तो चारों ओर हरि के ही दर्शन होते थे। मुख से हरि का नाम निकलता रहता था, परंतु अन्य लोग इस लीला को नहीं समझते थे। दूसरा उनका भाव था कि यहाँ से होकर संत महात्मा पंढरपुर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हें थकान तो होती ही होगी, इसलिए हम उनकी सेवा फल फूल जल आदि से करें, और अगर हम ही बाग छोड़कर दर्शन करने चले गए तो संत महात्माओं की तो सेवा नहीं होगी। संतों के चरणों में इनकी बहुत भक्ति थी, लेकिन साधारण लोग समझते थे कि सावता माली नाम तो जपता है परंतु मंदिर कभी नहीं जाता। एक दिन उनकी कन्या नागू बाहर खेलने निकल गई। उसने कुछ सोच विचार किया और फिर अंदर आकर बोली, पिताजी हम नहीं जाएंगे पंढरपुर पर, बिट्ठू को तो यहाँ बुला लीजिए। प्यार से नागू भगवान को धन्या बिट्ठू बिट्ठू राय ऐसे नामों से पुकारा करती। नागो निरंतर अपने पिता से पूछा करती, बाबा इस बाग का स्वामी वो बिट्ठू है ना? तब वह फिर बाग में कभी पधारता क्यों नहीं? सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। छोटे छोटे बच्चे नादानी में इस तरह की बातें कह ही देते हैं, और छोटे बच्चों के मन में जो भगवान के प्रति भक्ति होती है ना, वह बहुत सच्ची होती है। तो इस तरह से जो नागू थी, जो भक्ता नागू थी, वह अपने पिताजी से इस तरह की बातें किया करती थी। तो अपनी पुत्री के इस तरह के प्रश्नों को सुनकर सावता माली को अपनी कन्या के प्रति बड़ा कौतुक लगा। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, बेटी वो तो समस्त जगत के पालन करता है, उनको बहुत काम होता है, परंतु जब भी उनको समय मिलेगा ना, वह अवश्य आएंगे हमारे बगीचे में। फिर एक दिन की बात है,
कुछ वारकरी संत और यात्री पंढरपुर यात्रा पर प्रभु से भेंट करने के लिए निकले। भक्ता नागू को जैसे ही इस बात का पता चला तो उसने एक टोकरी में कुछ गाजर और मूली भर दिए। उसने उन वारकरी भक्तों से कहा, भैया ये नैवेद्य मेरे विठुराया को ले जाकर दे दोगे क्या? उसको कहना कि यह सब्जी यह फल उसके ही बगीचे के हैं। बहुत से वारकरी तो रुके ही नहीं, अनदेखा करके चले गए, क्योंकि वे तो यही समझते थे कि सावता माली नास्तिक है और उसके बाग बगीचे के फल ना तो खाने हैं ना ही स्पर्श करने हैं। आने जाने वाले कुछ वारकरियों ने उस भक्ता का मजाक उड़ाया और कहा, छी मूली और गाजर ये लेकर जाएं। वो उस टोकरी को फेंककर आगे बढ़ गए, परंतु एक बूढ़ा वारकरी भक्त उस कोमल हृदया भक्ता के मन का भक्ति भाव जान गए। उन भक्त ने वह टोकरी उसके हाथों से ले ली और कहने लगे, हाँ बेटी मैं दे दूंगा ये सब्जी और फल भगवान विठल को। उनकी बात सुनकर नागू को बड़ा आनंद हुआ। तब नागू ने कहा, भैया विठू से कहना कि बाग उसके ही हैं। मेरे माता पिता दिन रात तुम्हारा ही तो नाम जपते रहते हैं और हाँ मैं भी उन्हीं का नाम लेती हूँ। विठुराई को कहना नागू आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप मेरी प्रार्थना निवेदन देकर शीघ्र लौटना तो दोगे ना मेरा संदेश। आहा, उस भक्ता की वाणी सुनकर उस वारकरी भक्त का हृदय भर आया। निष्पाप निस्वार्थ और अपार प्रेम, इस कन्या का निमंत्रण सुनकर वह तो जरूर आएगा। उस वारकरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारी प्रार्थना अवश्य निवेदन करूंगा और हाँ देखना भगवान भी अवश्य आएंगे। उनका अपने भक्तों पर बहुत प्रेम है। अरनहरी गांव से पंढरपुर लगभग 18 मील की दूरी पर है। वारकरी भक्त ने हाथ में टोकरी ली और चल पड़े। मंदिर पहुंचकर उन्होंने नागू का संदेश वैसा का वैसा भगवान को सुना दिया। उस दिन शाम को बाग का काम पूरा करके संत सावता माली अपनी बेटी नागू से बोले, चलो बेटी घर चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा करती होंगी। नागू ने कहा, बाबा आज तो वह पांडुरंग आने वाला है, मैंने वारकरी भैया के साथ सब्जी और फल नैवेद्य के रूप में भेजे हैं, शीघ्र लौटना ऐसा भी कहा है। मिट्ठू आता ही होगा बाबा, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए, मैं यहीं ठहरूंगी। संतों ने लिखा ही है, सभी वैष्णवों के हृदय में जिस दिन नागू जैसा दृढ़ विश्वास आएगा उस दिन भगवान से मिलान अवश्य होगा। प्रहलाद और नागू जैसा दृढ़ विश्वास भगवान की प्राप्ति को सहज बना देता है। अपनी बेटी का ऐसा भगवत प्रेम देखकर संत सावता माली धन्य हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और कहा, मैं भी रुकता हूँ यहाँ पर। संत सावता माली पिटुराया का स्मरण करने लगे। बहुत समय बीत गया, बेटी और पति इधर घर पर नहीं आए। ये सोचकर सावता माली की पत्नी जनाबाई को अब चिंता होने लगी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जनाबाई भी बगीचे में ही आ गई। बेटी की प्रेम अवस्था और प्रभु भक्ति देख जनाबाई की आंखों से भी आंसू बहने लगे। सब परिवार सुध-बुध खोकर प्रभु का स्मरण करने में मगन हो गए। नाम जप करते करते पूरी रात बीत गई, किसी को पता ही नहीं चला। नागू ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बस रट लगा दी थी। यहाँ तक कि उसकी रट ऐसी थी, ऐसी जिद उन्होंने पकड़ ली कि अन्न जल त्याग दिया और भजन में ही लगी रही। उधर बूढ़े वारकरी भक्त ने जैसे ही भगवान को नागू का संदेश सुनाया और फिर प्रणाम किया, उसी क्षण तत्काल प्रभु मंदिर से बाहर चले गए और सीधे संत सावता के बाग में चले गए। सावता माली के पास जब प्रभु आए तब प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को ही हुए थे। उन्हें देखकर संत जी ने विचार किया कि अब इस सुंदर बिट्ठू को कहाँ रखें और क्या करें। आहा, ऐसी हलचल उनके मन में होने लगी। अब श्री कृष्ण तो नटवर हैं, उनकी लीला को भला कौन समझ सके। प्रभु ने विचित्र लीला की और भगवान पांडुरंग कृष्ण बोले, बाबा बाबा मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, आप हमको कहीं छुपा लो ना। संत जी ने यहाँ देखा वहाँ देखा कि कहाँ छुपाएं, परंतु बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह थी ही नहीं। संत तो सरल हृदय और भोले होते हैं। बिना कुछ सोच विचार के संत सावता माली ने सब्जी काटने का खुरप लेकर अपने हृदय और पेट के बीच वाले हिस्से को ही चीर दिया। भगवान पांडुरंग ने अति लघु रूप धारण कर लिया और जाकर सीधा संत सावता माली के हृदय में जाकर बैठ गए। भगवान भी तरह तरह की रंग बिरंगी लीलाएं करते हैं। भगवान को संत जी के हृदय में रहना बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हृदय में विलीन हो गए। संत निरंतर अपने हृदय में उस दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगे। उनको दर्शन तो आत्मा रूप से होता रहता, परंतु संत जी सोचने लगे कि अब हमारी बेटी और हमारी पत्नी को भला दर्शन कैसे हो। भगवान का साकार रूप तो मेरे हृदय में ही विलीन होकर निराकार हो गया। अब उस कृष्ण के रस स्वरूप को प्रकट करके बेटी और पत्नी को दर्शन कैसे कराएं। संतों का शरीर ही एक मंदिर है। उनके हृदय में भगवान और भक्ति देवी का निवास होता है। अंग अंग में तीर्थ विराजते हैं। संत केवल मंदिर में ही नहीं अपितु कण कण में भगवान का दर्शन करते हैं।
इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए भगवान ने फिर एक लीला की। पंढरपुर में उस दिन बहुत से वारकरी भक्तों का समूह मंदिर में आया, लेकिन प्रभु वहां दिखाई ही नहीं दिए। अब किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में श्री निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि अनेक महान संत भी उस दिन भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर में मंदिर में पधारे। अंदर जाकर देखा तो भगवान तो मंदिर में है ही नहीं। अब भगवान को ढूंढे कैसे? संत श्री ज्ञानदेव जी ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और कहा, चलो भगवान अरंग गांव में कहीं गए हुए हैं। भगवान के कंठ में तो तुलसी हार होता ही है, अंगों से भी सुंदर सुगंध ही आती है। सुगंध के पीछे चलकर ही पता लग जाएगा कि भगवान कहाँ है। अब क्या हुआ कि सब संत मंडली तुलसी की सुगंध सूंघते सूंघते चले जा रहे हैं। चलते चलते आप पहुँचे श्री सावता माली जी के ही बगीचे में, और नागू उस समय सावता माली की गोद में सिर रखकर विरह में विठल स्मरण कर रही थी। संतों को देखकर सावता माली आनंद में भर गए और कहने लगे, आज हमारा भाग्य बड़ा है, हम धन्य हो गए। संतों के चरण से आज हमारा घर पावन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा आपका भाग्य तो बड़ा है ही, हमारे चरण यहाँ पधारे हैं इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि भगवान पांडुरंग यहाँ आए। बताओ तो जरा हमारे प्रभु कहाँ है? संत साविता माली कहने लगे, मैं तो स्वयं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरी ये पुत्री 4 दिनों से अन्न जल त्याग कर भगवान के आने की आस लगाए बैठी है। तब नामदेव जी ने कहा, कुछ भी मत बोलो। ज्ञानदेव जी ने कहा है, प्रभु यहीं पर हैं, असत्य कैसे होगा? बताओ तुमने प्रभु को कहाँ छुपाया है? तब सावता माली ने कहा, मैं प्रभु को कहाँ छुपाऊं? और प्रभु क्या कहीं छुपकर रहने वाले हैं? वो क्यों छुपेंगे? और अगर भगवान छुपे ही होंगे तो फिर मेरे हृदय में ही होंगे ना, दूसरी जगह कहाँ होंगे भला? मुझे तो प्रभु सर्वत्र दिखते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त है। ये फूल पौधे ये सब उनके ही तो रूप हैं। ज्ञानदेव जी बोले, वाह वाह, यहाँ विठल छुपे ही नहीं, यहाँ तो विठल सर्वत्र बिखरे हैं सुगंध की तरह। सावता माली बोले, ज्ञानदेव जी भगवान का निराकार सर्वव्यापक रूप मेरे और आपके लिए अच्छा है, परंतु हमारी पुत्री नागू का समाधान कैसे हो? उसको तो सगुण साकार रूप ही प्रिय है। इसने तो विठल दर्शन की रट लगा रखी है और 4 दिनों से अन्न जल कुछ भी नहीं लिया। अब इस बालिका का समाधान मैं कैसे करूं? नामदेव जी कहने लगे, अभी तो आपने कहा भगवान आपके हृदय में है। सावता माली ने कहा, हाँ ये भी सत्य है। नामदेव जी फिर यहाँ वहाँ क्यों ढूंढना? आपने अच्छी याद दिलाई। अब सावता माली ने साग फल काटने वाला खुरप उठाया और खच्चर से अपनी छाती पर मारा और कहा, पांडुरंग विठल मेरे हृदय से बाहर आ जाओ और साकार रूप में दर्शन दो। उनके हृदय से देखते ही देखते एक तेजस्वी प्रकाश निकला और संपूर्ण बाग में तुलसी की दिव्य सुगंधी व्याप्त हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए और संत सावता माली मूर्छित हो गए। प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि से उनकी मूर्छा दूर की। भगवान प्रकट हुए तब नागू भागकर प्रभु के पास गई और उनसे लिपट गई। नागू ने कहा, विट्ठू विट्ठू तुम आ गए, देखो पिताजी विट्ठू आ गया, धनी आ गया, मुझे पता था वो अवश्य आएगा। सब संत मंडली ने हरि नाम संकीर्तन किया। उसके बाद सावता माली ने संतों और प्रभु को भोजन प्रसाद पवाया। भगवान ने अपनी गोद में नागू को बिठाकर प्रसाद पवाया। तब नागू ने कहा, बिट्ठू देखो अब कहीं जाना नहीं। इस पर नामदेव जी बोले, बेटी यहाँ रहकर कैसे चलेगा? प्रभु को तो जगत के बहुत सारे कार्य करने होते, वे बहुत व्यस्त होते हैं, ना तो यहाँ पर नहीं ठहर सकते। तब नागू ने कहा, हाँ ये भी ठीक ही है, परंतु बीच बीच में आते जरूर रहना, और यह बाग आपका ही तो है और हम सब आपके सेवक हैं। आओगे ना मिट्ठू? भगवान कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा, तुमने याद किया ना, तब आ जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में बंध कर तो मुझे आना ही पड़ेगा। सावता माली जनाबाई को प्रभु ने आशीर्वाद दिया और नागू को लाड लड़ाकर प्रभु वहीं अंतर्ध्य हो गए। ये थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त सावता माली की जय, भक्ता जनाबाई जी की जय, भक्ता नागू जी की जय। आइए अब पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। कथा श्रवण के लिए कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के राजमहल की। हस्तिनापुर की दिशा आज शांत नहीं बल्कि जागृत है। दिशाओं में वैराग्य की गूंज है। आकाश में दिव्य रश्मियां नृत्य कर रही हैं और वायु में सुगंध है, ऐसी जो केवल देवता के आगमन से उत्पन्न होती है। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर ध्यानस्थ हैं। उनके अंतर्मन में एक प्रश्न चल रहा है, ऐसा प्रश्न जो केवल भगवान श्री कृष्ण ही उत्तर दे सकते हैं। और तभी आकाश से उतरता है एक दिव्य रथ, जिसकी गति वायु से भी अधिक तेज है, जिसके पहिए धर्म के प्रतीक हैं और जिसके रथी हैं स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण। प्रभु के आगमन से सभा में नाद हो उठता है, देव गंधर्वों के स्वर गूंजने लगते हैं और श्री कृष्ण अपने करुणामय दृष्टि और तेजस्वी मुखमंडल के साथ धर्मराज के समीप पधारते हैं।
आज वह दिन है जब श्री कृष्ण एक ऐसा व्रत प्रकट करेंगे, एक ऐसे व्रत की महिमा बताएंगे जो न केवल पापों का नाश करता है बल्कि जीवन की मलिनता और रोगों को धोकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। वो व्रत है योगिनी एकादशी। आइए हम भी अपने हृदय के द्वार खोलें, अपने चित्त को स्थिर करें और उस दिव्य संवाद के साक्षी बने जहाँ पर भगवान स्वयं भक्त को मोक्ष का मंत्र सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य आपके श्री मुख से सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम और महात्म्य है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम वासना के कारण पुष्पों को रखकर घर में अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इसी भोग विलास में मध्याह्न का समय हो गया। उधर हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को मध्याह्न का समय हो गया और पूजा का समय निकलने लगा तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। भय से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध हुआ और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह यक्ष तत्काल ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेममाली हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। तब हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। तब महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिवर, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी रमन के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मध्याह्न तक पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसी श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और मुनिवर इस पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। इसलिए कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में वह आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके ऐसा प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को व्रत का महात्म्य बताकर मौन हो गए। राजसभा एक बार फिर शांत है, पर यह शांति वैसी नहीं जैसी पहले थी। अब ये शांति है पूर्णता की, ज्ञान की और प्रभु की कृपा से मिली मुक्ति की। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख पर अब प्रश्न नहीं बल्कि समाधान की शांति है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों ने पाप और संशय के हर अंधकार को हर लिया है।
योगिनी एकादशी की वो कथा जिसमें केवल पाप मोचन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य छुपा है, वो अब पूर्ण हो चुकी है। श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले शब्द आज भी आकाशगंगा में गूंज रहे हैं, जैसे कह रहे हो जो इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह जन्मों के बंधनों से मुक्त होगा, और जो इसकी कथा सुनेगा उसका हृदय स्वयं पावन हो जाएगा। और अब प्रभु श्री कृष्ण का रथ धीरे धीरे पुनः आकाश की ओर उठ रहा है। पीछे रह जाती है हस्तिनापुर की वह सभा जो अब केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि पुण्य की धरोहर बन चुकी है। आइए हम भी इस व्रत का स्मरण केवल एक परंपरा की तरह नहीं बल्कि आत्मा की पुकार की तरह करें। हृदय से स्वीकार करें भगवान श्री कृष्ण का वह वचन जो पाप मिटाने नहीं बल्कि हमें प्रभु से मिलाने आया है। इस प्रकार योगिनी एकादशी की यह पुण्य कथा यही पूर्ण होती है, पर इसकी कृपा शाश्वत है, अनंत काल तक हमारे जीवन को जो आलोकित करती रहे। इसी कामना के साथ जय श्री हरि, जय योगिनी एकादशी है।